मेष राशि वालों, यह देवता रोज रात ठीक 3 बजे आपके घर में आते हैं और आपसे एक चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इनको यह चीज नहीं दी तो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से यह देवता रोजाना आधी रात को आपके घर आते हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जब शनि की 7.5 से आपने सब कुछ खो दिया था, तब इन्हीं देवता ने आपका हाथ पकड़ रखा था। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं से आपको मारना चाहा था, लेकिन अब इन देवता की छत्र छाया से ही आप अभी तक सलामत हैं। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर इन देवता की बड़ी कृपा है। कई बार आप दुर्घटना में इस दुनिया को अलविदा कह सकते थे, लेकिन इन्हीं के कारण आज आपका पूरा परिवार सलामत है। आखिर कौन है यह देवता, आपसे क्या मांग रहे हैं? सावन के इस पवित्र महीने में यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। धन दौलत हो, आपका बिछड़ा प्यार हो या कोई बड़ा सपना, सब मिलने वाला है। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी। आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी करोगे, लेकिन आप जाने अनजाने में रोजाना इन्हीं देवता को नाराज कर रहे हैं। अगर यह देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो जाओगे। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय बजरंगबली लिख दीजिए। साथियों, यह जो देवता है रोज ठीक 2 से 3 बजे के बीच आपके घर में पधारते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, आधी रात में इनका आगमन होता है। आपके घर में पितृ देवता, पूर्वज और कुल देवी देवता रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों से यह छोड़कर चले जाते हैं। जैसे घर में मांसाहारी भोजन पकाना, घर की बहन बेटियों की इज्जत न करना, साफ सफाई न रखना और घर में कलह का माहौल बनाना। भगवान को हमेशा शांत और पवित्र वातावरण पसंद आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी देवता की कृपा रहे तो घर में स्वच्छता रखें और बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करें और घर में बिल्कुल भी चिल्ला चोट या वाद विवाद न करें। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, अगर आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं या दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह कोई आम बात नहीं है। रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का समय सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। भूत प्रेत पिशाच और भटकती आत्मा इसी समय धरती पर सक्रिय होती है। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है तो चौकन्ना हो जाइए। हो सकता है आपके घर में भूत प्रेत आत्माओं या किसी नकारात्मक ऊर्जा का डेरा हो। यदि इस समय घर में कोई छोटा बच्चा अचानक उठकर रोने लगे, आपको पसीना आने लगे या घर में अजीबोगरीब आवाजें आए, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। यह नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में बड़ी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, व्यापार में भारी नुकसान या घर में किसी को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। और पति पत्नी के भयंकर झगड़े का कारण हमेशा यह नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। अगर आपके भी आपस में झगड़े काफी बढ़ गए हैं या हर बात पर झगड़े होने लगते हैं, तो 100% आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। तो अब बचाव के उपाय भी सुन लीजिए। अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत देखें कि किसी जलने वाले रिश्तेदार या दुश्मन ने आपके घर में कोई तांत्रिक चीज तो नहीं छुपा दी या फोकट की कील तो नहीं गाड़ दी। अगर ऐसा कुछ मिले तो तुरंत घर से बाहर फेंके। घर में नमक का पोछा लगाएं, कपूर लौंग और गूगल का लोबान से धुआं करें तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। लेकिन मित्रों, इसी के विपरीत अगर आपकी नींद रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ बात है। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो देवी देवताओं का समय है। इस समय आपकी नींद का अचानक खुलना या सपने में भगवान या सांप दिखाई दे तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, आपके इष्ट देव या कुल देवता आपको जगाना चाहते हैं और आपको कुछ
कुछ देना चाहते हैं, इस समय उठकर तुरंत राधे राधे या राम नाम का जप करें। इससे आप सीधे भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। सावन के महीने में यदि आपको अक्सर नाग देवता या उनके छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे तो समझ ले कि आपके पूर्वज या कुल देवी देवता आपको कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं कि आप कोई गलती कर रहे हैं और संभल जाना चाहिए। सावन के समय नाग देवता को कभी नुकसान न पहुंचा, उन्हें किसी सुरक्षित जगह या दूर छोड़ाएं। इसके अलावा सावन में यदि आपके द्वार पर कोई नया गाय, साधु या संत आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ न जाने दे। उन्हें अन्न, रोटी या दक्षिणा जरूर दे, क्योंकि भोलेनाथ किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप पर कोई पितृ दोष या तंत्र मंत्र का साया है, यदि घर में बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं या जिद हो रही है, तो किसी भी अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं और नदी या झील में मछलियों को आटे की गोलियां दे। इन उपायों के करने से आपके पितृ और कुल देवता प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बालाजी।